प्रतिष्ठा जी बेटी हैगी है जिहदी कि हुण ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी च एडमिशन हुई है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी वास्ते। इहदी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल सीगी। ये सैल्फ मोटिवेटेड चाइल्ड हैगी आ। इहनूं शुरू तो ये सी कि मैं जिंदगी दे विच जे मेरे सੱਟ लगी आ तो वो सੱਟ मैनूं प्रभावित नहीं कर सकती। इस मुकाम तक पहुँचाने साढ़े नालों ज़्यादा इहदा अपना योगदान है। इन्हें आप ही मेहनत की, इन्हें आप सपने देखे। असी सिर्फ उस चीज़ नूं इनू अगे वधाउण दे विच इनू जो सपोर्ट चाहिए सी असीं इनू ना नहीं कदी कीती। इनू हौसला देंदे गए तो अगे वधदी गई। कहंदे ने जेकर हौसले बुलंद होण अते सपने सच्चे होण तां पैरां विच पईआं बेड़ियां भी रोक नहीं सकदियां। 13 साल की उम्र विच कार हादसे विच रीढ़ की हड्डी ते लगी सੱਟ कारण चलन तो असमर्थ हुई हुशियारपुर की प्रतिष्ठा ने बिना पैरों तो एक अजिही उड़ान भर के विखाई है जिस नाल देश के हर निराश व्यक्ति नूं हौसला मिलेगा। पहली भारतीय डिसेबल स्टूडेंट प्रतिष्ठा दुनिया की प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी दे विच व्हील चेयर ते पढ़न जावेगी। प्रतिष्ठा अते उसके मापिਆਂ ने दस्सिया कि जदों वो हादसे का शिकार होने तो बाद दे विच चलन तो लाचार हो गई तां वो 5 साल कमरे विच बंद रही। प्रतिष्ठा ने इकल्ले कमरे विच जिंदगी तो निराश होना नहीं बल्कि इन्हां हालात दे विच सफल होने दीआं सोचां बारे ध्यान दिता ते हुण ये मुकाम हासिल कीता है। प्रतिष्ठा दे मापिਆਂ नूं उस ते माण है। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं इत्थे हुशियारपुर DSP स्पैशल ब्रांच लग्या होया। अज तो कुछ 8-9 साल पहला चंडीगढ़ जाते वक्त साडा कार एक्सीडेंट हो गया सीगा। उहदे विच मेरी सारी फैमिली सी। साडे सारियां दे सट्टां लगियां बट बेटी दे सੱਟ ज़्यादा लगी सी। इहदा इलाज मुढ़ले तौर ते पहलां जलंधर तो होया, फिर वख-वख हॉस्पिटल्स दे विच पूना तो बॉम्बे बेंगलौर हर जगह तो इहदा इलाज चलदा रहा। बट प्रतिष्ठा जी बेटी हैगी है जिहदी कि हुण ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी च एडमिशन हुई है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी वास्ते। इहदी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल सीगी। ये सैल्फ मोटिवेटेड चाइल्ड हैगी आ। इहनूं शुरू तो ये सी कि मैं जिंदगी दे विच जे मेरे सੱਟ लगी आ तो वो सੱਟ मैनूं प्रभावित नहीं कर सकती। मैं जो जिंदगी च गोल हासिल करना आ ये करना ही हैगा आ। जदों इत्थों +2 करके दिल्ली गई आ तो सानूं काफ़ी थोड़ा डर भी लग रहा सीगा क्योंकि दिल्ली वर्गी जगह दे विच भीड़ भड़के शहर दे विच जाना उत्थे सानूं डर लग रहा सी किस तरह ये कैरी ऑन करेगी। बट इन्हें बहुत अच्छे तरीके दे नाल उत्थे दिल्ली यूनीवर्सिटी दा लेडी श्री राम कॉलेज आ उत्थों पोलीटिकल साइंस ऑनर्स कीता तो उत्थों पढ़ते पढ़ते ही ये वख-वख मुल्कां दे विच गई ते इन्हें अपना वधिया यूनाइटेड नेशन हिंदुस्तान यूनीलीवर ब्रिटिश हाई कमीशन दे विच वधिया मोटिवेशनल स्पीकर ते हर तरह दियां डिसेबल्ड एक्टिविस्ट के तौर पर भी ये काम करती रही है वख-वख मुल्कां दे विच। ते उस तो बाद इहदी इच्छा सी कि जे मैं मास्टर्स करनी आ तो वो बहुत ही एक जिहड़ी वर्ल्ड की वधिया यूनीवर्सिटी तो करना चाहुंदी आ ताकि इहदा होर बच्चों वास्ते भी मोटिवेशन हो सके कि सੱਟ जिहड़ी हुंदी आ इहो जी सੱਟ हैगी आ जिहदे नाल कि आम तौर पर इंसान टुट जाता है, बैड ते पै जाता है, अपनी उहदी जीण की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। पर इस बच्ची ने अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया। साडा तो सिर्फ इन्ना सी भी असीं इत्ते खर्च कर सकते सी, पैसा लगा सकते सी, बाकी सारी इहदी अपनी मेहनत है। उसी मेहनत के सदका ये हुण ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी जा रही है। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ? सब तो ज़्यादा ਇਹਦੀ मदर ने, ਇਹਦੀ मदर का हत्थ बहुत ज़्यादा रहा आ। उन्होंने ही सारा क्योंकि बेटी आ तो ਇਹਦੀ मदर ने ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ हो के ਇਹਨੂੰ हौसला दिता। ਇਹਦੀ स्कूल की एजुकेशन क्योंकि वाइफ उसी स्कूल च पढ़ाਉਂਦੇ ਸੀ जिथे पढ़ती सी, फिर ਉਹਦੀ एजुकेशन ਨੂੰ कैरी करन दे विच वाइफ का ज़्यादा योगदान हैगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं यही मैसेज देना चाहुंदा हाँ कि हर इंसान खास तौर पर जिहड़ियां लड़कियां हैगियां आ वो अपने अगे वधन। उन्हां दे विच बहुत हौसला आ। उन्हां नूं हिंदुस्तान दी जिहड़ी हर लड़की आ मैं तो चाहुंदा मेरी बेटी की तरह अगे आके ते जिंदगी दे विच सफल होवे। इनू इस मुकाम तक पहुँचाने साढ़े नालों ज़्यादा इहदा अपना योगदान है। इन्हें आप ही मेहनत की, इन्हें आप सपने देखे। असी सिर्फ उस चीज़ नूं इनू अगे वधाउण दे विच इनू जो सपोर्ट चाहिए सी असीं इनू ना नहीं कदी कीती।
ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਦਸ ਟਾਈਮ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 2011 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2011 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਮਨੋਬਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ गर्व है इस चीज़ पे और यदि अपनी मेहनत है, यदि अपना हौसला है। मेरा एक्सीडेंट 2011 में हुआ था, तब मैं 13 साल की थी। आप एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो विदेश में, क्या महसूस कर रहे हो? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने बहुत साल बहुत मेहनत की इसके लिए। मेरा बचपन से ये सपना था कि जो वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से मैं पढूं। पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ा और उसके बाद मुझे था कि मुझे पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है और वो बेस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। पता नहीं, उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा क्योंकि बहुत एक्सेप्टेंस रेट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत कम है। बट क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी और क्योंकि इतने वेल विशर्स का आशीर्वाद था मेरे साथ, भगवान का आशीर्वाद था, बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं यहाँ से आगे, मेरा यही सपना है कि मैं जो ये आज तक मैंने हासिल किया है, आगे जाके भी मैं सबका नाम रोशन कर सकूँ। आप दिल्ली में पढ़ाई की है आपने, व्हील चेयर पे होते हुए क्या क्या दिक्कत आई है? दिक्कतें तो बहुत आई। बचपन से ही जब 13 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया मेरा और उसके बाद मुझे व्हीलचेयर यूज़ करनी पड़ी, तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि आप कहीं पे भी बाहर जाके देखें, हर जगह स्टेयर्स होती हैं और व्हीलचेयर स्टेयर्स के ऊपर तो नहीं चल सकती। आपको रैंप चाहिए, एलिवेटर्स चाहिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई उसमें मुझे। दिल्ली जाने के बाद भी वहाँ पे ट्रैवल करना, क्योंकि जो कैब्स होती हैं वो एक्सेसिबल नहीं होती, तो उनमें भी बड़ा लड़ के मुझे कैब्स में जाना पड़ता था। क्योंकि उसके ऊपर जो कैरियर होता है, वहाँ पे व्हीलचेयर रखने के लिए कैरियर था नहीं कैब्स में, तो मुझे ड्राइवर को बोलना पड़ता था कि आप मेरी व्हीलचेयर पीछे बैक सीट पर रख दो, और वो बोलते थे कि हमारी सीट फट जाएगी, हम नहीं रख सकते। बट मुझे फिर उनको बोलना पड़ता था कि नहीं, ये मेरा हक है, मुझे आप अलाउ करेंगे। तो ऐसे कर के थोड़ा धमकी वमकी देके मैं उनसे करवा लेती थी, क्योंकि जो मेरा हक है वो मुझे ये समझ आ गया था कि हक तो हमें सरकार ने दिए हैं और वो हक जब तक मैं मांगूंगी नहीं मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही हमारा सिस्टम चल रहा है, जबकि मिलना चाहिए बिना मांगे। बट मैंने फिर मांगना शुरू किया, अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, और उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरी जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उनको मैं फेस करती थी, क्योंकि घर पे रहना एक सोल्यूशन नहीं था। बहुत साल मैं घर पे रही और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत डिपेंडेंट हो रही हूँ अपने पेरेंट्स पे, और मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, सशक्त बनना था। और उसके लिए एक ही ज़रिया था कि मैं अपने आप को एजुकेट करूँ, क्योंकि एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट। और वो करने का ही मेरा जो सपना था, वो करने के लिए जितनी भी चैलेंजेस आए उन सबको मैंने ओवरकम किया। दिल्ली में अकेले रहने का मैंने डिसीजन लिया, जिसके सब पहले खिलाफ थे कि कैसे हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने डिसेबिलिटी होने के बावजूद उन्होंने मेरी एबिलिटीज़ पे हमेशा फोकस किया और मुझे कहा कि बेटा तुम सपने देखो और तुम्हें सपना पूरा करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, और उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। मानसिक तौर पे कोई ना कहीं आपको कोई दिक्कत आई होगी, तो किस इंसान ने फैमिली में आपको उभारा? मानसिक तौर पे तो, क्योंकि जब कोई आपके साथ दुर्घटना होती है तो उसके बाद जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है वो तो होता ही है। तो काफ़ी देर तक मुझे काफ़ी बुरा लगता था ये सोच के। आप सोचिए, आप 13 साल के बच्चे हैं और आपको पढ़ाई करने का बहुत शौक है, आप हमेशा टॉप करते हैं, और एकदम से आपका स्कूल जाना बंद हो गया, आपके दोस्त से नहीं मिल सकते, आप घर में बंद है, तो उसका मानसिक तौर पर असर तो पड़ता है। बट उसमें सबसे ज़्यादा मेरा जो मनोबल, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक इंसान ने, मेरी पूरी फैमिली ने इतना ज़्यादा साथ दिया। मेरे पापा ने, मम्मा ने, भाई ने, मेरी दादी ने, दादाजी ने, नानू नानी ने, सब ने
इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, मेरी मौसी ने भी। तो चाहे वो पास थे चाहे नहीं थे, हमेशा फ़ोन करके, हमेशा इन टच रहना, मेरे से अच्छी अच्छी कहानियाँ, मेरे ख्याल से जो फैमिली की जो चलती आ रही हैं, सिर्फ उनसे सीख कर जो मुझे आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दी गई मेरी अपनी फैमिली से, मुझे मोटिवेशन ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। मेरी फैमिली में ही इतनी कहानियाँ हैं, लोगों ने जो किया है अपनी लाइफ में, जो अचीव किया है, वो सुन के मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे अपनी फैमिली का नाम आगे ही बढ़ाना है। और उसके लिए मैं अब उदास होकर नहीं बैठ सकती, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अब उसका मेरे हाथों में नहीं है कि मैं उसको ठीक कर सकूं, वो तो डॉक्टर्स और भगवान के हाथ में है। तो जो मैं कर सकती थी वो यही था कि मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखती, और मेरे ख्याल से उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी लगे कि मेरी आज ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो वो ख्याल बिल्कुल गलत है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि अब मैं चल नहीं सकती, अब तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं स्कूल नहीं जा सकती, मैं दोस्तों से नहीं मिल सकती। बट एक वो 8 साल पहले वो दिन था, और एक आज का दिन है कि मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, मैं वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, और अपना हक मांग के ही मैंने लिया है। तो उससे बहुत अब मेंटली मैं बहुत उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। अब फाइनली आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई है, पढ़ने भी जा रहे हो, क्या टीचा है? मेरा मकसद यही है कि जो लोग ऐसे हैं जिनकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में, पूरी दुनिया में बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड और डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं जो कि माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इतने सालों से, सेंचुरीज से उनको साइडलाइन किया जा रहा है। उनके जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं उनमें हम उनको निगलेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं कि ये भी कुछ लोग हैं जिनकी क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। उनकी कहानियाँ ही लोगों तक नहीं पहुँची हैं। मेरी तो एक है जो आपके तक आज फॉर्चुनेटली इस चैनल के माध्यम से पहुँच रही है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की हेल्प की, लोगों की, सोसाइटी की हेल्प की। तो इसीलिए मेरा मकसद यही है कि मैं विदेश में पढ़ाई अपनी ख़त्म करके मैं वापस इंडिया ही आऊँ, और मैं अपने देशवासियों की मैं सेवा करूँ, और स्पेशली जो इंडिया में जो पिछड़े जो कम्युनिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। तो वही मेरी लाइफ का एक मकसद है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ये समझती हूँ कि जो मेरी डिसेबिलिटी है, जो मेरा चैलेंज है, वो आप सबको नज़र आ रहा है कि मैं व्हीलचेयर पे बैठी हूँ। बट हर किसी इंसान का कोई ना कोई चैलेंज होता है, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सबकी लाइफ में पेन है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बट उससे हार मान जाना कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा कि आप ये मान के चलो, मेरी लाइफ से चाहे आप एग्जाम्पल लो कि आपको कभी लग सकता है कि आज के बाद शायद मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, ये मेरे पे कितना बड़ा ट्रेजेडी हो गई, पहाड़ टूट पड़ा, अब मैं क्या करूँगा, आप हताश हो जाते हैं। बट आप उस मोमेंट में अपने आप को संभाल के रखिए। आप अपने आप को ये समझाइए कि ये दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। समय अच्छा भी नहीं रहता हमेशा के लिए, समय बुरा भी नहीं रहता हमेशा के लिए। तो जो बुरा वक्त है वो हमेशा बीत जाता है अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहें, इमोशनली स्ट्रांग रहें, और अपने आप में हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। मेरी एक डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी आप मेरी एक जर्नल है जिसमें मैंने सारी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, जो मैं अभी भी कर सकती हूँ, उसकी मैंने लिस्ट बना के रखी है कि मेरा बिल्कुल ब्रेन वर्किंग है, मेरे हैंड्स वर्क करते हैं, तो मैं इनको यूज़ करूँगी और इनके साथ मैं जो भी सर्विस कर सकूँ, अपने देश के लिए सेवा कर सकूँ, वो मैं करूँगी। तो आप भी यही सोचिए कि हमेशा कल खूबसूरत होगा, और हमेशा अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, और यही आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमेशा सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।
हर आमो खास ते हुकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तब पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तो बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वैब टीवी दे नाल।